Hi everyone. Question is, if integration of cosec power 5x equals to alpha cot x cosec x into cosec square x plus 3 by 2 plus बीटा log 10x by 2 plus c. ठीक है, तो यहाँ पे अपन को चाहिए अल्फ़ा बीटा. ठीक है, 8 अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर अपन को चाहिए. तो देखो LHS को लेकर चलते हैं. हमारे पास में क्या गिवन है, कोसेक पावर 5x इंटू डी एक्स. अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो एक तरह से रिडक्शन फॉर्मूला टाइप इसको यूज़ करते हैं अपन लोग. तो कैसे सोल्व करते हैं इस टाइप क्वेश्चन को, देखो कोसेक पावर 5 को ब्रेक कर लेते हैं अपन कोसेक पावर 3 एंड 2 में, क्योंकि कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन इजीली कर लेते हैं. तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कोसेक पावर 5 को लिखते हैं कोसेक क्यूब एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स. अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं अपन लोग. तो इसके लिए यूज़ करते हैं दो फंक्शन है, तो बाई पार्ट्स का यूज़ करेंगे. तो इसको फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करते हैं, इसको करेंगे सेकंड फंक्शन. क्यों, क्योंकि कोसेक स्क्वायर को इजीली जो है अपन लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो ऐसे फंक्शन को ऑलवेज सेकंड फंक्शन अपन लेते हैं. तो ये बन जाएगा बाई पार्ट से. तो आपको पता होगा बाई पार्ट्स से अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो अपने पास में फर्स्ट सेकंड फंक्शन अपन ये अज्यूम करते हैं. तो अगर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमारे पास में है तो कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेशन, फर्स्ट को आउटसाइड लेते हैं और सेकंड का क्या करते हैं इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर क्या होता है फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करना होता है, फिर सेकंड को क्या करना होता है इंटीग्रेट करना होता है. और ये जो टोटल फंक्शन जो आया हुआ है इसको बाद में वापस से क्या कर ले, वापस से इंटीग्रेट करना होता है. तो चलो कर लेते हैं इसको वापस से यूज़. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कोसेक फर्स्ट फंक्शन है क्यूब, तो उसको आउटसाइड ले आता हूँ मैं. तो कोसेक क्यूब एक्स एंड सेकंड फंक्शन है कोसेक स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स. ठीक है, माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होगा. तो चलो चेन रूल का यूज़ करते हैं. तो 3 पहले पावर का करेंगे, तो 3 कोसेक स्क्वायर एक्स. फिर बेस मीन्स क्या हो गया, कोसेक को डिफ्रेंशिएट करेंगे बनेगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन. अब सेकंड फंक्शन को करना होता है क्या इंटीग्रेट. तो कोसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का कोट एक्स इंटू डी एक्स. तो इसी को थोड़ा अपन अरेंज करते हैं. देखो पहला टर्म में तो बन गया कितना, माइनस कोसेक क्यूब एक्स इंटू कोट एक्स. अब इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं. देखो 3 कांस्टेंट है वो आउटसाइड आ जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो बाहर वाले नेगेटिव में कोई चेंज नहीं होगा. तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास में, कोसेक क्यूब एक्स तो बन गया, साथ में बन गया कोट स्क्वायर. ठीक है, अब सेकेंड इंटीग्रेशन को अपन सोल्व करते हैं वापस से. तो कोसेक क्यूब एक्स इंटू कोट एक्स माइनस 3, ये बन गया कितना कोसेक क्यूब एक्स. अब कोट स्क्वायर को सोल्व करना होता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कितना, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स. तो इसको सेपरेट करने वाले अपन लोग. तो कोसेक क्यूब एक्स इंटू कोट एक्स. देखो फर्स्ट टर्म में क्या होगा 3, जैसे देखा जाए, चलो ब्रैकेट का यूज़ कर लेता हूँ सही रहेगा. फर्स्ट में क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 पावर 5 हो जाएगा. तो कोसेक पावर 5x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना बन गया कोसेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स. देखो फिर से अब वही अपने पास जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ वापस वहीं पे आ गए. तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपन इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं आई. ठीक है, उसको वापस रिप्लेस कर दूंगा. तो यहाँ जो चल रहा है हमारे पास में आई ही तो चल रहा है पूरा. तो इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ. आई इक्वल्स टू माइनस कोसेक क्यूब एक्स इंटू कोट एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3. इसको अपन ने क्या अज्यूम किया हुआ है आई, तो यहाँ पे आई रिप्लेस कर देते हैं. ये नेगेटिव जाके मल्टीप्लाई कितना हो गया प्लस 3, और ये बन गया कितना कोसेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स. अब इसको अपन को फिर से करना पड़ेगा इंटीग्रेशन. तो मेथड वही रहेगा कि कोसेक क्यूब को लिखेंगे अपन कोसेक इंटू कोसेक स्क्वायर. तो रिडक्शन फॉर्मूला है वो उसमें यूज़ कर रहे हैं अपन लोग. तो देखो 3 को उधर लेके जाता हूँ कितना बन जाएगा 4i इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक क्यूब एक्स इंटू कोट एक्स प्लस 3. इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ i1. ठीक है, i1 इक्वेशन नंबर 1. चलो i1 को वापस से फाइंड करते हैं क्योंकि वापस से सेम बनेगा. तो चलो i1 से स्टार्ट करते हैं.
I1 को अपन ने क्या लिया हुआ है, कोसेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। तो थोड़ा इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो इसको ब्रेक करेंगे अपन कैसे, कोसेक एक्स इक्वल इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो फिर से बाई पार्ट्स का यूज़ करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को पहले आउटसाइड लेते हैं कोसेक एक्स, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर कितना, माइनस कोट एक्स, फिर माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो वो क्या हो जाता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। फिर कोसेक स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस कोट एक्स और इंटू डी एक्स। तो चलो यहाँ बन जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, देखो फिर से नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर कोसेक एक्स है और कोट इंटू कोट क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब कोट स्क्वायर को फिर से अपन को लिखना पड़ेगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये बन जाएगा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ये बना अपना कोसेक एक्स, इसको लिख लेते कितना, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। फिर दोनों को अपन सेपरेट करते हैं और एक किसके इक्वल चल रहा है I1 के, तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, चलो दोनों को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, तो कोसेक इंटू कोसेक स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, कोसेक क्यूब एक्स। फिर ये नेगेटिव माइनस यहाँ पर है और ये माइनस इसको क्या बना देगा पॉजिटिव, तो प्लस ये क्या बन जाएगा कोसेक एक्स। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ये I1 था यहाँ पे, क्योंकि I1 के इक्वल चल रहा है, साथ में ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा I1, तो वापस रखना पड़ेगा अपन को I1, तो बन जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ये बन जाएगा I1। और फिर कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log tan x बाई 2। ठीक है, प्लस सी, तो I1 को अपन LHS में लेके आते हैं तो बन जाएगा 2I1 इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस log tan x बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ से जो I1 का जो आपको आंसर मिलने वाला है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो बन जाएगा 1/2 माइनस, चलो दोनों को सेपरेट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा कितना माइनस 1/2 कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस 1/2 log tan x बाई 2, और प्लस सी बाई 2 होगा तो उसको सी डे से रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ से I1 का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो चलो यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा 4i इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक क्यूब एक्स इंटू कोट एक्स। अब चलो मैं I1 का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, साथ में 3 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, तो बन जाएगा माइनस 3/2, ये बन जाएगा कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, प्लस फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन लोग वापस, तो ये बन जाएगा कितना 3/2 log tan x बाई 2, साथ में वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो वापस से न्यू कांस्टेंट से इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब अपने पास में जो क्वेश्चन गिवन है वैसा इसका फॉर्मेट बनाते हैं। तो देखो ये तो सेपरेटली है ही सी log tan x बाई 2, फर्स्ट टर्म में अपन को कोट इंटू कोसेक कॉमन लेना है, तो चलो कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, साथ में माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस, तो कोट इंटू कोसेक कॉमन लेते हैं, तो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स अगर अपन कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ कितना बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स फर्स्ट टर्म में, और माइनस आउटसाइड गया तो प्लस हो जाएगा, 3/2 बचा, बाकी कहाँ चले गए बाहर, और प्लस के 3/2 log tan x बाई 2 प्लस सी डबल डैश कॉन्स्टेंट है चल रहा है, बट ये किसके इक्वल है 4i के, हमें तो क्या चाहिए i, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो माइनस 1/4 कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स फिर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3/2, अब 4 यहाँ भी डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 3/8 log tan x बाई 2, फिर से डिवाइड हुआ तो कांस्टेंट को चलो के रिज्यूम कर लेते हैं, तो ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ। चलो कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला आया अपने पास
अल्फ़ा, तो अल्फ़ा किसका कोफिशिएंट है, कोट इंटू कोसेक का, तो कोट इंटू कोसेक का कितना हो गया -1/4। तो यहाँ से अपन को अल्फ़ा का जो आंसर मिल गया वो मिल गया कितना -1/4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बीटा किसका कोफिशिएंट है, log 10x/2 का, तो यहाँ कितना चल रहा है 3/8, तो इसका मतलब बीटा कितना हो जाएगा 3/8। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों आ गए हमारे पास में। तो अब अपन को क्या चाहिए था, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं अपन लोग। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं पहले तो, और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हुआ -1/4 प्लस 3/8, तो एलसीएम हो गया 8, तो यहाँ से बन जाएगा -2 प्लस 3 मीन्स कितना आ गया 1/8। तो अपन को क्या चाहिए था 8 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कितना आ जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1